हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नागपुरी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परसा गछ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे। ठीक है, परसा गछ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे, वाक्य में झोपा झोपा कौन संज्ञा है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परसा गछ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि जो झोपा झोपा शब्द है वह किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा का, या समूहवाचक संज्ञा का, या भाववाचक संज्ञा का, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, परसा गछ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे, तो इस वाक्य में जो झोपा झोपा शब्द है किस संज्ञा का उदाहरण है, तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा के कहल जाए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि समूहवाचक संज्ञा जोन शब्द से कोनो व्यक्ति या वस्तु कर समूह या समुदाय कर बोध होवेला उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या का बोध हो, तो समूह या समुदाय का बोध हो, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पे दिया है, जैसे पंचायत, जत्रा, कुधा, मेला, गुच्छा। ठीक है, तो इन सारे शब्दों से क्या पता चल रहा है, किसी वस्तु या व्यक्ति का समूह का बोध हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर पंचायत की बात करें तो पंचायत आपने देखा होगा किसी एक व्यक्ति से नहीं लगता है। पंचायत जब भी लगता है तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तभी पंचायत लगता है। उसी प्रकार जत्रा की बात करें तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तभी जत्रा लगता है। ठीक है, कुधा हुआ किसी भी वस्तु, उसका क्या होता है, कुधा मतलब एक पास जमा किया हुआ है, तो यानी बहुत सारे वस्तु हैं। मेला भी है तो मेला भी यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित होते हैं तब जाकर मेला लगता है। तो इन सारे शब्दों से क्या का पता चल रहा है, समूह का पता चल रहा है। उसी प्रकार गुच्छा है तो गुच्छा यानी चाबी का गुच्छा, यानी बहुत सारे चाबी रहता है तो उसे गुच्छा बोलते हैं। तो इन सारे शब्दों से क्या पता चल रहा है, तो समूह या समुदाय का पता चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या होंगे, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन पे था हमारा कि परसा गछ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे, तो इस वाक्य में झोपा झोपा जो शब्द है तो किस संज्ञा का उदाहरण होगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, झोपा झोपा मतलब बहुत सारा। ठीक है, झोपा झोपा मतलब अनेक फूल, एक के साथ दो चार पांच बहुत सारे फूल है, तो झोपा झोपा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इंद वन में। ठीक है, कौन वन में, तो इंद वन में हाथी रहे ना, तो वाक्य में इंद वन कौन संज्ञा है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंद वन में हाथी रहे ना, तो इस वाक्य में आपको बताना है जो इंद वन है, ठीक है, इंद वन है तो किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या देवल कॉलोनी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, इंद वन में हाथी रहे ना, इस वाक्य में इंद वन किस संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि जोन शब्द से कोनो एक निश्चित वस्तु चाहे, ठीक है, व्यक्ति या स्थान कर बोध होवेला ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी एक निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोहरदगा बोलेंगे। ठीक है, तो लोहरदगा एक किसी निश्चित स्थान का नाम है। ठीक है, जिला है, झारखंड का एक जिला है, लेकिन किसी निश्चित स्थान का बोध हो रहा है। उसी प्रकार गुमला भी है, मंगरा किसी का नाम है, दामोदर नदी का नाम है, रामायण, ठीक है, धर्म ग्रंथ है, मोहन किसी का नाम है। ठीक है, तीन सारे शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार का अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा, इंद वन, तो इंद वन यहाँ पर, ठीक है, किसी वन का नाम है, तो ये हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अगर यहीं पर सिर्फ हमारा वन होता, क्या होता, वन होता, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता हमारा। लेकिन यहाँ पर नाम दिया हुआ है, किसी खास जंगल या वन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, पंच घाघ में, कहा, तो पंच घाघ में मुरुक पानी बहत रहे, वाक्य में पंचघाघ कौन संज्ञा है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंच घाघ में मुरुक पानी बहत रहे, यानी पंच घाघ में बहुत पानी बह रहा था, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि पंच घाघ जो है, ठीक है, किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, देवल कोनो नहीं, या फिर भाववाचक। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है उल्टा पलटा हो गया है। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। तो पहला होता है जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक,
तीसरा भाववाचक और चौथा देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, पंचघाघ में मुरुक पानी बहत रहे, तो इस वाक्य में पंचघाघ है वह किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, कैसे, तो जस्ट हमने अभी दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि किसी कोई खास व्यक्ति हो गया या किसी खास स्थान हो गया, ठीक है, या फिर किसी खास वस्तु का बोध हो रहा है, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पंचघाघ तो किसी निश्चित स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अखरा में 4 जन नाचत रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अखरा में 4 जन नाचत रहे, वाक्य में अखरा कौन संज्ञा है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अखरा में 4 जन नाच रहे थे, यानी 4 व्यक्ति थे, वो क्या कर रहे थे, नाच रहे थे। ठीक है, तो इस वाक्य में आपको अखरा जो शब्द दिया हुआ है, तो उस शब्द को बताना है कि आप यह किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन से व्यक्तिवाचक का, या जातिवाचक का, या फिर भाववाचक का, या फिर समूहवाचक का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, जो अखरा शब्द यहाँ पे दिया हुआ है किस संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के कहल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा तो जोन शब्द से एके जाति कर सब व्यक्ति, स्थान या वस्तु कर बोध वेला ओके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी एक ही जाति के सभी व्यक्ति हो गया या स्थान हो गया या फिर वस्तु का बोध हो रहा है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे लड़का, यहाँ पर लड़का हम बोल रहे हैं, तो जितने सारे लड़का जाति के जितने सारे व्यक्ति आ रहे हैं, तो लड़का हम बोध हो जा रहे हैं, यानी इसे यहाँ पर किसी खास लड़का का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, लड़का बोल रहे हैं, तो इस दुनिया में जितने सारे लड़के हैं सारे के सारे इस शब्द में आ जा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार पुरुष बोले तो इस दुनिया में जितने सारे पुरुष हैं, ठीक है, सारे के सारे इसमें आ जा रहे हैं। घोड़ा बोल रहे हैं, तो इस दुनिया में जितने सारे घोड़ा है, सिर्फ घोड़ा बोल रहे हैं, तो सभी उसी में आ जा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार गछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो गछ बोल रहे हैं, तो दुनिया में जितने सारे गछ हैं उन सबका यहाँ पे बोध हो जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ हम बोलते हैं आम का गछ, जामुन का गछ, तो अलग हो जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन यहाँ गछ बोल रहे हैं, दैट मीन्स दुनिया में जितने सारे गछ हैं सबका बोध हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है। उसी प्रकार हम देखें क्वेश्चन पर वापस आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे था कि अखरा में 4 जन नाचत रहे, वाक्य में अखरा कौन संज्ञा है कि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी निश्चित स्थान का पता नहीं चल रहा है। अखरा तो बहुत सारा होता है, हर गांव में अलग अलग जगह पे होता है, सभी गांव का अपना अपना अखरा होता है, लेकिन किसी निश्चित कोई अखरा का यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वनाम से संबंधित शब्द उदाहरण मन कौन शब्द कसौटी में आवेना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वनाम से संबंधित जितने सारे शब्द हैं, ठीक है, तो वो किस शब्द कसौटी में आते हैं। ऑप्शन से विकारी शब्द कसौटी में आते हैं, या अविकारी शब्द कसौटी में आते हैं, या सार्थक या निरर्थक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, विकारी शब्द कसौटी में आते हैं। ठीक है, सर्वनाम से जितने सारे संबंधित, ठीक है, सर्वनाम से संबंधित जितने सारे शब्द हैं वह शब्द के किस कसौटी में आते हैं, तो विकारी शब्द कसौटी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि विकारी शब्द के कहल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जोन शब्द में विकार या परिवर्तन हो जाएगा उके विकारी शब्द कहल जाएगा। ठीक है, विकारी शब्द हम किसे कहेंगे, तो लिंग हो गया, वचन हो गया, या कारक हो गया। ठीक है, इन आदि के कारणों से जिस शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है उस शब्द में, उसको हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है संज्ञा लड़के क्या है, तो संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लड़को हो जा रहा है, लड़के से क्या हो जा रहा है, लड़को, तो इसमें देखिएगा तो किसका प्रभाव हो रहा है, तो वचन का हो रहा है। जैसे लड़के बोल रहे हैं तो कुछ लड़के का बोध हो रहा है, लेकिन लड़को यहाँ पर बोल दे रहे हैं तो बहुत सारे लड़कों का बोध हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वचन का प्रभाव हो जा रहा है। उसी प्रकार हम देखें तो वह, ठीक है, तो वह तो एक सर्वनाम हुआ, तो वह यहाँ पे है, और उसका बाद क्या है, वे, वह किस में चेंज हो जा रहा है, वे में, तो इसमें किसका परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी हमारा वचन का भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वह मतलब किसी एक का बात हो रहा है, लेकिन वे बोल दे रहे हैं मतलब बहुत सारे लोगों का बोध हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार विशेषण में हरा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो पुल्लिंग हो जा रहा है। उसी प्रकार हरि तो स्त्रीलिंग हो जा रहा है, यानी यहाँ पर लिंग का परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार क्रिया में देखेंगे जाएगा, जाएगी, सब क्या होता है, क्रिया शब्द होता है, उसी में जाएगा यहाँ पे
पुरुष यानी पुल्लिंग के लिए बोध होता है, लेकिन जाएगी तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए बोध हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे शब्दों में आप देख रहे हैं कि लिंग, वचन, कारक, इन सबको क्या हो रहा है, इनके कारण इन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमसे पूछा था कि सर्वनाम से संबंधित शब्द, यानी सर्वनाम से संबंधित जितने सारे शब्द हैं वह शब्द के किस कसौटी में आते हैं। तो किस शब्द के किस कसौटी में आते हैं, तो विकारी शब्द के कसौटी में आते हैं। लेकिन उनके साथ साथ संज्ञा के भी जितने सारे शब्द हैं वो भी विकारी शब्द की कसौटी में आएंगे, सर्वनाम के हैं उनके भी, विशेषण के भी और क्रिया के भी। ठीक है, इन चारों के जितने सारे शब्द हैं, ठीक है, वो सारे के सारे विकारी शब्द की कसौटी में आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने नोट में यहाँ पर लिख दिया है, उसे याद रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कर शब्द मन विकारी शब्द कर कसौटी में आवेना। ठीक है, याद रखना है इसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कर शब्द मन किस में आते हैं, तो विकारी शब्द कर कसौटी में आवेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिया से संबंधित शब्द कौन शब्द रूप कर उदाहरण है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्रिया से संबंधित जितने सारे शब्द हैं, ठीक है, तो किस शब्द के रूप के उदाहरण है। ऑप्शन से भाववाचक, निरर्थक, विकारी या अविकारी। तो जस्ट हमने अभी बताया था विकारी शब्द के कसौटी में आते हैं। ठीक है, क्रिया हो गया, 4 मैंने बताया था किनका किनका, तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया। इन चारों के जितने सारे शब्द हैं वो शब्द रूप के किस कसौटी में आते हैं, तो विकारी शब्द के कसौटी में आते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य कौन तरह कर शब्द रूप है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सूर्य शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तो किस तरह का शब्द रूप है वो बताना है। ऑप्शन है देशज, तद्भव, विदेशज या फिर तत्सम। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, तत्सम। ठीक है, जो सूर्य शब्द है किस तरह का शब्द रूप है, तो तत्सम शब्द रूप है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि तत्सम शब्द के कहल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि तत्सम शब्द तो संस्कृत भाषा से लेवल शब्द मन जेकर व्यवहार वह रूप में होवेला के तत्सम शब्द कहना। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि संस्कृत भाषा से जिस शब्द को मैंने नागपुरी या हिंदी, ठीक है, लिया है, जिस शब्द को मैंने कहाँ से लिया है, तो संस्कृत से लिया है, और उसका व्यवहार उसी रूप में हुआ है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिएगा, जैसे अग्नि, मुख, आम्र, ऊंच, मातृ, हरित, सूर्य, पुत्र, कार्य, श्वास, नृत्य, हास्य, युवती, श्रृंगार, मेघ, पुण्य, मृत्यु, उज्ज्वल, अश्रु, मयूर, नमन। ठीक है, इन जितने सारे यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इस सारे शब्द कौन से हैं, तो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। जितने सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं सारे कैसे शब्द हैं, तो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पे क्या पूछा था कि जो सूर्य शब्द है, ठीक है, तो कौन सा शब्द रूप है, तो कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द रूप हो जाएगा। ठीक है, सूर्य जो शब्द है कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बेर कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेर, ठीक है, जो बेर शब्द है वह किस तरह के शब्द रूप में आता है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि बेर, जो बेर है, तो बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि बेर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। बेर यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि खाने वाला एक बैर होता है, वो भी बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बेर मतलब यहाँ से संबंधित है सूर्य से, यानी आपने कभी गाँव घर में सुना होगा कि बेर डूब गेलक, बेर उगत है। ठीक है, तो बेर मतलब यहाँ सूर्य का बात हो रहा है। ठीक है, तो बेर यहाँ किस तरह का शब्द रूप में आएगा, तो देशज शब्द में। जो बेर हमारा शब्द है वह कौन सा शब्द है, तो देशज शब्द है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि देशज शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, के कहल जाएगा, नागपुरिया। ठीक है, देशज शब्द नागपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र अनुसार, केकर अनुसार, तो नागपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र के अनुसार बोलचाल कर जे शब्द नागपुरी भाषा में परंपरागत रूप से व्यवहार हुए ना, उके देशज या ठेठ नागपुरिया शब्द कहे ना। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल में देखें तो गमछा, पिछोरी, लुगा, गेंदा, हर, फार, डिबरी, तावा, गगरी, ढेकी, पैना, तियन, गरु। ठीक है, ये जितने सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, इससे सारे शब्द क्या हैं, तो देशज शब्द हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अगर क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन पे दिया हुआ था कि बेर कौन तरह के यानी किस तरह का शब्द रूप है, तो देशज शब्द रूप है। ठीक है, बेर किस तरह का शब्द है, तो देशज शब्द है। ठीक है, देसी शब्द है बेर, मतलब यहाँ पे सूर्य का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑफिस कौन तरह कर शब्द कसौटी में रखल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस जो शब्द दिया हुआ है, तो इस शब्द को हम शब्द की किस कसौटी में रखेंगे वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है विदेशज,
तत्सम, देशज या तद्भव। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, विदेशज। ठीक है, जो ऑफिस शब्द है उसे हम शब्द की किस कसौटी में रखेंगे, तो विदेशज शब्द कसौटी में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि विदेशज शब्द के कहल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि नागपुरी भाषा में, कहा तो नागपुरी भाषा में जे शब्द विदेशी भाषा मन से आए हैं उके हम उस शब्द के हम क्या कहें ना, तो विदेशज शब्द कहें ना। ठीक है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि नागपुरी भाषा में जितने सारे शब्द, ठीक है, विदेशी शब्दों से लिया गया, यानी विदेशी भाषा शब्द से लिया गया है, उससे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विदेशज शब्द कर रहे हैं। जैसे अफसर, इंजन, डॉक्टर, अस्पताल, गार्ड, जेल, अपील, कमीशन, दर्जन, रेल, कॉपी, सर्कस, कंट्रोल, बोतल। ठीक है, यहाँ पे जितने सारे शब्द दिए हुए हैं ये सब सारे शब्द कैसे हैं, तो विदेशज शब्द हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या पूछा था, तो ऑफिस। ठीक है, तो ऑफिस किस तरह का शब्द रूप कसौटी में आएगा, तो विदेशज शब्द कसौटी में आएगा। ठीक है, इसे याद रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, दीर्घा में डिबरी राखल रहे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दीर्घा में डिबरी राखल रहे वाक्य में कैठो देशज शब्द कर व्यवहार होई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीर्घा में डिबरी राखल रहे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने देशज शब्द का व्यवहार हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है 1 ठो, 3 ठो, 2 ठो, 4 ठो। ठीक है, तो कितने होंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा वाक्य में कितने देशज शब्द हैं, तो दीर्घा, दीर्घा क्या शब्द होगा, यानी देसी भाषा है तो ये देशज शब्द होगा। उसी प्रकार डिबरी, ठीक है, तो डिबरी भी क्या होगा, देशज शब्द होगा। तो यहाँ पर कितने जो शब्द हैं वो देशज हैं, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही होगा। क्लियर है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, दीर्घा में डिबरी राखल रहे। ठीक है, तो दीर्घा भी देशज शब्द है और डिबरी भी देशज शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाक्य में कितने देशज शब्द आए हैं, तो 2 आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्रोत कर आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, तो स्रोत कर आधार पर लुगा शब्द कौन शब्द रूप में रखल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्रोत के आधार पर हम जो लुगा शब्द है उसे हम शब्द के किस रूप में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन से विदेशज, तत्सम, तद्भव या देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। क्यों, क्योंकि जो लुगा शब्द है, ठीक है, वो हमारा कौन सा शब्द है, तो देशज शब्द है। ठीक है, जो लुगा शब्द है यहाँ पर वह कौन सा शब्द है, तो देशज शब्द है, यानी लुगा शब्द को हम देशज शब्द कसौटी में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पे नहीं दिया होता, इसीलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्युत्पत्ति कर आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर महाजन कौन तरह कर शब्द रूप है के। ऑप्शन है रूढ़, हिंदी, यौगिक या फिर योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर जो महाजन शब्द है, ठीक है, किस तरह का शब्द रूप है, तो योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि योग रूढ़ शब्द के कहल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जे आपन, ठीक है, योग रूढ़ शब्द जे आपन समान अर्थ छोड़कर, ठीक है, विशेष अर्थ कर बोध करवाना उके योग रूढ़ शब्द कहना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या है, तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द, ठीक है, अपना समान अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बोध, यानी कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है जो शब्द, उसे हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ था, महाजन। ठीक है, तो महाजन यहाँ पे ये अपना अर्थ को छोड़कर यहाँ कुछ विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे महाजन के यहाँ पे 2 अर्थ हो जाएंगे, जैसे श्रेष्ठ जन या बड़ा आदमी, या फिर विशेष यानी श्रेणी का मुखिया। ठीक है, यानी श्रेणी विशेष का मुखिया यानी सबसे श्रेष्ठ आदमी। ठीक है, और हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या हो जाएंगे, जैसे नीलकंठ, पंकज। ठीक है, ये सब सारे शब्द भी क्या है, तो योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्वेश्चन पे क्या पूछा था, तो महाजन, तो महाजन कौन सा शब्द हो जाएगा, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, मालो कर आइयो, ठीक है, केकर आइयो, तो मालो कर आइयो सिलेट में चाउर पिसेला। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि सिलेट कौन तरह कर शब्द है कि, ठीक है, मालो कर आइयो सिलेट में चाउर पिसेला। इस वाक्य में सिलेट, ठीक है, किस तरह का शब्द है वो बताना है। तत्सम शब्द है, विदेशज है, तद्भव है या देशज है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, देशज। ठीक है, मालो कर आइयो जो सिलेट में क्या पिसती है, तो चावल पिसती है। तो यहाँ पर सिलेट जो शब्द दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह का शब्द है, तो देशज शब्द है, यानी देसी शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 महीना आगे हैं, ठीक है, 1 महीना आगे हैं, सुनीता कर लोटा पानी गुदैर गेलक। वाक्य में लोटा पानी कौन तरह कर शब्द है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि 1 महीना आगे हैं, सुनीता कर लोटा पानी गुदैर गेलक। तो इस वाक्य में लोटा पानी जो शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तो कौन सा शब्द है वो बताना है। और ऑप्शन है अनुकरणवाची या देशज या
अर्ध तत्सम या देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, देशज शब्द है। ठीक है, जो लोटा पानी शब्द दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा शब्द है, देशी शब्द है, यानी देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बचने के लिए। ठीक है, संज्ञा शब्द को बार बार दोहराने से बचने के लिए हमरे भाषा में केकर व्यवहार करीला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बाचे ले हमरे मन भाषा में केकर व्यवहार करीला, यानी भाषा में हम किसका प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं। शब्द कर, वाक्य कर, सर्वनाम कर, विराम चिन्ह कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सर्वनाम कर। ठीक है, तो संज्ञा को बार बार हम दोहराने से बचने के लिए भाषा में हम किसका व्यवहार करते हैं, तो सर्वनाम का करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि सर्वनाम के कहल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि संज्ञा कर ठामे सर्वनाम के कहल जाए, तो संज्ञा कर ठामे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाए के सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, संज्ञा कर बदला में या स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा उदाहरण में, मंगरा भात खालक, के भात खालक, तो मंगरा भात खालक, उसके बाद क्या है, ऊ एखन घूमे गेलक है, मंगरा भात खालक ऊ एखन घूमे गेलक है। तो मंगरा यहाँ पे क्या है, तो संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ऊ, यहाँ पे ऊ क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊ जो शब्द है तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मंगरा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन ही यही कर रहा है कि संज्ञा कर ठाम में चाहे बदला में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो मंगरा भात खालक ऊ एखन घूमे गेलक है, तो ऊ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि घड़ी घड़ी यानी बार बार संज्ञा को क्या करने के लिए, तो संज्ञा के दोहराए से बाचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इस वाक्य में देखते हैं तो मंगरा भात खालक मंगरा एखन घूमे जाए है। ठीक है, तो ये भी सही होता है, लेकिन मंगरा को यानी बार बार हमको संज्ञा को दोहराना ना पड़े उसके लिए हम यहाँ पर सर्वनाम का सहारा लेते हैं। तो वो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम शब्द है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग नागपुरी लोक साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, करनी न धरनी। ठीक है, करनी न धरनी नाम सुबरनी कौन तरह कर लोकोक्ति है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि करनी न धरनी नाम सुबरनी किस तरह का लोकोक्ति है, किस तरह का कहावत है। ठीक है, ऑप्शन है जीवन दर्शन संबंधी, नीति शिक्षा संबंधी, प्रकृति संबंधी या भाग संबंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जीवन दर्शन संबंधी। ठीक है, करनी न धरनी नाम सुबरनी किस तरह का लोकोक्ति कहावत है, तो जीवन दर्शन संबंधी कहावत है। ठीक है, तो यहाँ पर करनी न धरनी नाम सुबरनी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि निकम्मा आदमी कर नाम बढ़। ठीक है, निकम्मा आदमी का क्या बढ़, तो सिर्फ नाम बढ़। ठीक है, जो कमाता धमाता नहीं है, निकम्मा आदमी है, काम नहीं करता है, तो सिर्फ उसका क्या बढ़ है, नाम बढ़ है। ठीक है, काम कुछ भी नहीं है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, करनी न धरनी नाम सुबरनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, अघाल बोकली। ठीक है, अघाल बोकली पोठी तीता, अघाल बोकली पोठी तीता कौन किस्म कर लोकोक्ति है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अघाल बोकली पोठी तीता किस तरह का लोकोक्ति है, किस तरह का कहावत है। जीव जंतु संबंधी, प्रकृति संबंधी, नीति कथन संबंधी या धर्म संबंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, नीति कथन संबंधी। ठीक है, अघाल बोकली पोठी तीता किस तरह का लोकोक्ति है, तो नीति कथन संबंधी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, तो पेट भर ले बेसो चीज बेकार लागेला। ठीक है, अघाल बोकली पोठी तीता इसका मतलब क्या होता है, तो पेट भर ले बेसो चीज बेकार लगेगा, यानी पेट भरा हुआ है, अगर अच्छा भी चीज है तो क्या लगेगा उस समय, बेकार लगेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, अघाल बोकली पोठी तीता। ठीक है, और किस किस्म का किस तरह का लोकोक्ति है, तो नीति कथन संबंधी है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, देवल लोकोक्ति कर अर्थ बताओ। ठीक है, यहाँ पे लोकोक्ति कहावत दिया हुआ है, उसका अर्थ बताना है। लोकोक्ति क्या है, एके मागे जाड़ नी जाए। ठीक है, एके मागे जाड़ नी जाए। ऑप्शन है माघ महीना कर इंतजार करे, माघ महीना तक जाड़ रहे, एके धाव काम नी परेला, या फिर गर्मी ऋतु कर इंतजार करे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, एके धाव काम नी परेला। ठीक है, एके मागे जाड़ नहीं जाएला इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एके धाव काम नहीं परेला। ठीक है, यानी यहाँ पर कभी किसी को कहा जाता है जैसे में कि एक ही बार, यानी कभी कोई आदमी से काम पड़ा, ठीक है, और वो क्या किया, धोखा दे दिया, तो वही चीज बोला जाता है कि एके धाव खाओ नहीं पड़ेगा, बार बार क्या पड़ेगा, काम पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, एके माग जाड़ नहीं जाएला। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति से हमें क्या पड़ता है, तो बार बार काम पड़ता ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवल लोकोक्ति कर क्या बताना है, दिए हुए लोकोक्ति यानी कहावत के क्या बताना है, मतलब बताना है। ठीक है, और लोकोक्ति कहावत क्या है, आसे रह रे बगुला कार्तिक मासे, आसे रह रे बगुला कार्तिक मासे। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन है
समय आले लाभे लाभ, या फिर कार्तिक मास में बगुला कर दिन आवे, या फिर कार्तिक महीना में भाग बदले, या फिर फालतू कर उम्मीद रखे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, समय आले लाभे लाभ। ठीक है, और कहावत क्या है, आज से रह रे बगुला कार्तिक मास से। इसका मतलब क्या होता है, समय आले लाभे लाभ, यानी समय आने पर लाभ ही लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, देवल कहावत कर माने बताओ। ठीक है, और कहावत क्या है, तो आलक अघन फुलक गाल। ठीक है, देवल कहावत कर माने बताओ, और कहावत क्या है, तो आलक अघन फुलक गाल। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन से अघन महीना में गाल फूले, अघन महीना में धनवान बने, तनिक धन पाले बौराए, या फिर अघन महीना कर इंतजार करे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, तनिक धन पाले बौराए। ठीक है, आलक अघन फुलक गाल, इसका मतलब क्या होगा, तनिक धन पाले क्या करे, तो बौराए, यानी थोड़ा सा धन पाने के बाद क्या है, इतराना। ठीक है, ये सब इसका मतलब हो जाएगा। तनिक धन पाले क्या करना, बौराना। ठीक है, यानी इतराना, यानी थोड़ा सा धन कमाए नहीं कि पाए और क्या करने, इतराने लगे। ठीक है, तो आलक अघन फुलक गाल इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। ठीक है, दिए हुए लोकोक्ति यानी कहावत का क्या बताना है, मतलब बताना है। और कहावत क्या है, उठत बाग बैठत गोटी, उठत बाग बैठत गोटी। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन से एक काम खत्म होते दूसर काम करावे, या फिर काम निकला कर उपाय करे, या फिर बाघ और छगरी कर खेल, या फिर खाली अपन लाभ सोचे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, एक काम खत्म होते दूसर काम कर आवे। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, उठत बाग बैठत गोटी। ठीक है, एक काम खत्म होते दूसर काम कर आवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जे गर्जे से बरसे नहीं। ठीक है, जे गर्जे से बरसे नहीं कौन तरह का लोकोक्ति है के। ठीक है, किस तरह का लोकोक्ति है वो बताना है कि जे गर्जे से बरसे नहीं। ठीक है, ऑप्शन है नीति कथन, धर्म संबंधी, प्रकृति संबंधी, या फिर खेती बाड़ी संबंधी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा, प्रकृति संबंधी। ठीक है, जे गर्जे से बरसे नहीं किस तरह का लोकोक्ति है, तो प्रकृति संबंधी लोकोक्ति। ठीक है, तो और इसका मतलब क्या होता है, तो खाली बड़ बात करे। ठीक है, यानी जो बड़ा बात करता है, जो ज़्यादा गरजता है वो बरसता नहीं कहा जाता है, तो खाली बड़ बात करे किस तरह का लोकोक्ति है, तो प्रकृति संबंधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, आपन समय में बेंगो सुंदर। ठीक है, आपन समय में बेंगो सुंदर कहावत कर का माने हो। ठीक है, इस कहावत का क्या मतलब होगा वो बताना है कि आपन समय में बेंगो सुंदर। ठीक है, ऑप्शन है बेंग कर जवानी देखे, या फिर समय अनुसार केकरो बेस बेकार लागे, या बेंग कर सुंदरता कर तुलना करे, या फिर बेंग कर बड़ाई करे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, समय अनुसार केकरो बेस बेकार लागे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे कहावत और क्या था, तो आपन समय बेंगो सुंदर दिसेला। ठीक है, अपने समय में क्या भी कोई भी बेंग भी सुंदर दिखता है। ठीक है, तो समय अनुसार केकरो बेस बेकार लगे। ठीक है, समय के अनुसार कोई अच्छा भी चीज़ है वो खराब लगेगा, कोई खराब भी चीज़ है तो अच्छा लगेगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। ठीक है, दिए हुए कहावत का मतलब बताना है, और कहावत क्या है, आन गीत तो आन मांदर, आन गीत तो आन मांदर। ठीक है, बेमतलब मांदर बजाए, या फिर गीत अनुसार राग ताल कर कमी, या फिर बेसुरा बाजा बजाए, या मांदर कर खूबसूरती नहीं हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, गीत अनुसार राग ताल कर कमी। ठीक है, आन गीत तो आन मांदर, इसका मतलब क्या होगा, तो गीत के अनुसार राग ताल कर कमी। ठीक है, गीत क्या है और राग ताल क्या है उसका कोई मेल न खाना, तो इसी को क्या बोला जाता है, आन गीत तो आन मांदर। ठीक है, गीत अनुसार राग ताल कर कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। ठीक है, दिए हुए कहावत का मतलब बताना है, और कहावत क्या है, खीस खाए आपन के बुध खाए वीरान के। ठीक है, कहावत क्या है, खीस खाए आपन के बुध खाए वीरान के। तो इसका मतलब क्या होगा, खीस से आपन हानि पहुंचाए, या दूसर के बुद्धि देवे, या दूसर के खिसवाए, या फिर बुद्धि बढ़ा जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, खीस से आपन हानि पहुंचाए। ठीक है, खीस खाए आपन के बूध खाए वीरान के, इसका मतलब क्या होगा, खीस से आपन हानि पहुंचाए। ठीक है, याद रखना है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।